आज हम लोगों को जय भीम के नारे की बात आप लोग मेरे युवा साथी जो सब बैठे हैं उनसे विशेष रूप से जानना चाह रहा हूं। जय भीम का नारा आप सब लोग लगाते हैं। इस हिंदुस्तान में जय भीम के नारे की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, ये उत्पत्ति कहां से आई, इस बात का कभी मंथन और विचार किया है? नहीं किया। क्योंकि आप लोगों को जो मूल रूप से जय भीम के नारे को लेकर, जय भारत के नारे को लेकर जो आया, उसका नाम है माननीय कांशीराम जी। और वो कांशीराम जी ने हिंदुस्तान में जब इस जय भीम को नारे को लेकर हिंदुस्तान में कहा कि मैं मेरी कोई भी कौम को जगाऊंगा, जो शोषित पीड़ित मजलूम लोग हैं उनका संगठन बनाऊंगा और हिंदुस्तान में हम राज करेंगे। और राज करने के लिए यात्रा किससे की? साइकिल से की। तो लोगों ने कहा कि ये कांशीराम पागल हो गया है और ये कांशीराम साइकिल से इस हिंदुस्तान में इतने बड़े में किस तरीके से राजनीतिक बदलाव करेगा, किस तरीके से राजनीतिक परिवर्तन करेगा। तब लोगों को मजाक लगा, लेकिन उस कांशीराम जी ने इस जय भीम के नारों को लेकर फिर पूरे हिंदुस्तान में इस बहुजन समाज पार्टी के नीले झंडे को लेकर, हाथी के निशान को लेकर तीसरी राष्ट्रीय पार्टी की ताकत अगर पैदा करने का काम किया तो माननीय कांशीराम जी ने किया। और ये जय भीम का नारा वहीं से चला था। लेकिन ये जय भीम का नारा जो आगे बढ़ा, बहन कुमारी मायावती जी की ताकत जो आगे बढ़ी, तो इन बीजेपी कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों ने ये सोचा कि ये जय भीम का नारा अगर एक स्थान पर रह गया, ये कांशीराम के मिशन के साथ अगर जुड़ा रह गया, तो आने वाले समय में हिंदुस्तान में बहन कुमारी मायावती जी राज करेगी और दिल्ली में प्रधानमंत्री के पद पर जाएगी। इसलिए इसको तोड़ने के लिए हमारे इस समाज में हजारों संगठन पैदा कर दिए और हम अलग अलग संगठनों के माध्यम से इस मूल उद्देश्य को भूल गए कि कांशीराम जी हमको राजा बनाने आया था और राजा बनने वाली बात को भूल गए और हम सब संगठित होकर एक दूसरे की टांग खींचने का काम करने लगे। और इस जय भीम के नारे को हमने रोकने का काम इन बड़े बड़े दलों ने करने का काम किया। और मैं आप युवाओं से कहना चाहता हूँ, आपको अगर ये इस मिशन को आगे चलाना है, अगर बाबा साहब को जिंदा रखना चाहते हैं, तो हमें इन महापुरुषों के बताए रास्ते पे चलना पड़ेगा। मैं अभी पढ़ रहा था 1927 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जब बाबा साहब अध्ययन कर रहे थे, तो वहां लिखा था आदमी जन्मेगा, हर व्यक्ति जन्मेगा, वो मर जाएगा, लेकिन महापुरुष मरेगा, वो जिंदा रहेगा। लेकिन बाबा साहब ने उस लाइन को मिटा दिया और नीचे वाली लाइन को मिटाया, तो यूनिवर्सिटी में हंगामा हुआ कि इस लाइन को किसने मिटाया। वो जवाब देने के लिए कल कॉन्फ्रेंस में उपस्थित होगा। बाबा साहब ने कहा मैंने मिटाया और कल जवाब आपकी कॉन्फ्रेंस में दूंगा। बाबा साहब से जवाब पूछा कि आपने इस नाम को क्यों मिटा दिया कि महापुरुष होगा उसका नाम कभी नहीं मिटेगा। बाबा साहब ने कहा कि मैंने सही कहा है, जिन महापुरुषों की विचारधारा अगर वो समाज के लोग नष्ट कर देंगे तो महापुरुष नहीं मरेंगे। इसलिए विचारधारा को नष्ट मत होने दो, नहीं महापुरुष भी मर जाएंगे, साथियों, महापुरुष जिंदा नहीं रहेंगे। इसलिए विचारधारा का विचार करो। बाबा साहब की मूर्ति के सामने हमारे इनको पुष्प अर्पित करने से इनकी विचारधारा धरातल पर नहीं उतरेगी। इनकी विचारधारा हमारे मन में और विचार में, हमारे जहन में आएगी कि बाबा साहब की विचारधारा इस धरातल पर प्रत्येक व्यक्ति के पास आनी चाहिए, तब जाकर के हम इन महापुरुषों को जिंदा रख पाएंगे साथियों। इसलिए इन महापुरुषों को जिंदा रखना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे लोगों को, कई लोग कांशीराम जी का जो मिशन है उसको कई बार लोग कहते हैं कि वो संघर्ष नहीं है। मैं कहना चाहता हूं ये पेड़ बन गया, ये राष्ट्रीय पार्टी बनी, बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा पेड़ बन गया। और इस पेड़ की छांव में करोड़ों लोग जब बैठने लगे, तो हमारे ही लोगों को तोड़ने वाले लोग आगे किस तरीके से, जिस तरीके से पेड़ बड़ा होता है और ये पतझड़ का जो समय आता है,
इस समय पेड़ से पत्ते झड़ने शुरू हो जाते हैं, और पत्ते झड़ते हैं तो पेड़ में छाया नहीं बचती और धूप दिखनी शुरू हो जाती है। उसी तरीके से हमारे समाज में जो ये संगठन मजबूत हुआ, ये पेड़ बड़ा हुआ, तो हमें पत्तों की तरह इन्होंने छिटकना शुरू कर दिया, और जो पत्ते छिटक जाते हैं उन पत्तों का हर्ष हम सब लोग देखते हैं। अब आंधियां चलेगी, वो पत्ते कहीं न कहीं दीवारों के सहारे लग जाएंगे, उन पत्तों को आंधियां उड़ा के ले जाएंगी, और कुछ पत्ते बचेंगे उनको कहीं बकरियां खा जाएंगी, और कुछ बचेंगे उनको हम मसल कर खाद बनाने का काम करेंगे। इसलिए भाइयों, ये पेड़ बना है, इस पेड़ से पत्ते टहनियों से मत तोड़ो, ये पेड़ बनाए रखो। इस छाया में अगर हम बैठना चाहते हैं तो इस काशी राम जी के मिशन को आगे बढ़ाओ और जय भीम के नारे को जिंदा रखो। नहीं तो भाइयों, इस पेड़ की जो छाया बनी है, ये छाया हमें कभी नहीं मिलेगी। पेड़ जरूर खड़ा मिलेगा, लेकिन आपको छाया नहीं मिलेगी। इसलिए पेड़ बनाए रखो, पतझड़ मत बनो। अगर पतझड़ बन जाओगे तो तुम्हारा पेड़ खड़ा नहीं रहेगा। इसलिए लोग कहते हैं मायावती आपकी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी में खड़ी है, उस मायावती जी को हिंदुस्तान में दोनों अगर लोग ताकतवर लोग हैं जो पार्टियां लेके खड़े हैं, उनको इतना बड़ा डर है कि अगर हम कहीं संविधान के साथ छेड़खानी